रीड कैसे किया जाएगा? ए नॉट से इसके एलिमेंट्स का क्या इंफॉर्मेशन होगा? एलिमेंट्स ऑफ ए डैश आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। मीन्स कभी भी आपको ए डैश निकालना है तो आप यू में से ए को बाहर कर दीजिए। फिर समझना एक बार कंप्लीमेंट्री का डेफिनेशन। सबसे पहले तो कंप्लीमेंट्री सेट कभी अकेले नहीं आता है, यह हमेशा यूनिवर्सल सेट के साथ आता है। अगर यू यूनिवर्सल सेट है, ए कोई भी सेट है, तो उसके कंप्लीमेंट्री को हम ए डैश या ए सी से डिनोट करेंगे, ए नॉट रीड करेंगे, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे ए डैश के वो यू से आएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे जो ए में होंगे। तो आप इसकी एक सिंगल लाइन डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि जो बेटा ए डैश इक्वल होता है वो हमेशा होता है हमारा एक्स सच दैट एक्स मीन्स एलिमेंट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग यू, ओके, एंड एक्स इज नॉट बिलोंग ए। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज अगर इसकी देखें थोड़ी सी, तो मैं एग्जांपल देता हूं कि ए डैश जो हमेशा होता है बेटा ये हमेशा u माइनस ए से निकलता है। अगर आप u में से a को बाहर कर देंगे तो आपको a डैश मिल जाएगा। जो यूनिवर्सल सेट है उससे a सेट को एक्सक्लूड कर दीजिए तो आपको क्लियरली a डैश मिल जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी बेटा a डैश का डैश कभी भी पूछे तो वापस लौट के वही सेट आ जाता है। किसी भी सेट का दो बार कंप्लीमेंट्री अगर ले लेता है तो जो भी सेट गिवन है लौट के वही वापस आ जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी, जो बेटा नल सेट होता है इसका कंप्लीमेंट्री हमेशा यूनिवर्सल होता है। कोई कहेगा ये कंप्लीमेंट्री ऑफ नल सेट, तो आप क्लियर बोलिए यूनिवर्सल सेट। चौथा बात, यू का जो डैश होता है, यूनिवर्सल सेट का जो डैश होता है वो नल सेट होता है। यू का डैश नल होता है और नल का डैश यू होता है, ये बात ध्यान रखिए। ए डैश इक्वल हमेशा यू माइनस ए होता है, ए डैश का डैश ए होता है, पाई डैश यू होता है, यू डैश पाई होता है। अब मैं समझाता हूं इसका एग्जाम्पल, देखना एग्जाम्पल। एक आपको मैंने यू सेट दिया, यू डेफिनेशन समझना, और उसमें कहा एक्स जेड फॉर एवरी एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर। ये यू सेट है। इस सिंबल को फॉर ऑल या फॉर एवरी पढ़ते हैं। ये जो सिंबल ऐसे बना है इसे आप क्या रीड करेंगे? फॉर ऑल या फॉर एवरी। और इस सिंबल को हमेशा बिलोंग बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो एक यू सेट दिया है एक्स जेड फॉर एवरी एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर, और एक सेट बेटा ए दिया है एक्स जेड एक्स इज इन इवन नेचुरल, ए सेट में नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। एक यू सेट है एक्स जेड फॉर एवरी एक्स बिलोंग नेचुरल, एक ए सेट है एक्स जेड एक्स इज एन इवन नेचुरल। आपसे कोई बोलता ए डैश बताओ, ए डैश, तो क्लियरली आपकी ए डैश की डेफिनेशन क्या है? यू में से ए को बाहर कर दीजिए। यू में से ए को बाहर करने के बाद जो भी यू में बचेगा वो सारा का सारा ए डैश के अंदर आ जाएगा। तो यू में तो बेटा नेचुरल नंबर्स हैं और इसमें इवन नेचुरल है, तो जैसे ही नेचुरल से इवन नेचुरल एक्सक्लूड होंगे तो कौन से बचेंगे बेटा नंबर? नेचुरल नंबर से अगर इवन नेचुरल बाहर कर दिए तो कौन से बचेगा? यू सेट में ऑड नेचुरल। तो ऑलरेडी आपके ए डैश जो होगा वो तुरंत एक्स जेड एक्स इज क्या आ जाएगा बेटा? ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो आपको कभी भी यू और ए दिया जाए और ए डैश पूछे तो आप निकाल लेना, एक नोट और लिख देना यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्स बेटा ए में बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट तो वो ए नॉट में बिलोंग नहीं करेगा, और ए नॉट में नहीं कर रहा है तो ए में पक्का करेगा। ये इंफॉर्मेशन लिख देना, इंपॉर्टेंट है। इफ एक्स बिलोंग ए प्रोवाइड्स एक्स इज नॉट बिलोंग ए डैश, इधर से दोनों साइड से इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग ए डैश implies that x is no belong a। नोट करना, ये हमारा कंप्लीमेंट्री सेट हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बात पढ़ाऊंगा वो सबको समझ में आएगा, नया चीज मैं बताने जा रहा हूँ। जिसके क्लास हुए हो या ना हुए हो, टाइप्स ऑफ सेट हमारे कंप्लीट हो गए। बेटा इंटरवल्स हमने पढ़ा दिए क्या? यस सर।
अभी अभी रिव्यू में, पहले नहीं, अभी अभी जो ऑनलाइन क्लास है इसमें इंटरवल्स बताए मैंने क्या? नो सर। हाँ, उसमें एक आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको एक इंटरवल वाला पीडीएफ मिलेगा ना। पीडीएफ देखना बेटा, एक ये इंटरवल्स वाला पीडीएफ मिलेगा तो वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। अभी के पास पीडीएफ है बेटा, तो उस पीडीएफ में मैंने ये टॉपिक निकाल रखा है आपका विजन। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, दैट इज इंटरवल। उसके बिना आपका मैथ अधूरा रहता है। जब तक आप इंटरवल्स नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको समझ नहीं आता। स्क्रीन क्लियर आ रहा बेटा? ओके, तो यहाँ देखिए इंटरवल्स को बताया गया आपको क्लियरली, इंटरवल्स क्या होते हैं। तो यहाँ क्लियर कह रहा है कि इंटरवल्स आर बेसिकली सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर को राइट करने का मेनली जो तरीका होता है वो एक इंटरवल होता है। तो इंटरवल भी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज, ये सारे इंटरवल्स हैं। मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है, उस पीडीएफ को या तो कॉपी में लिखो, नहीं तो उसको याद करो, फिर क्लास ज्वाइन करो, तब इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये आजकल हमारा टफ है बेटा, आसान नहीं है। ओके, वापस आते हैं। तो आप हेडिंग डाल देंगे इंटरवल, डाल दीजिए बेटा हेडिंग इंटरवल। पीडीएफ मैंने दिखा दिया कहाँ है इंटरवल का, एक अलग हमने बना रखा है पीडीएफ, उसमें पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इंटरवल्स क्या होता है? देखिए, सेट को लिखने का तीसरा तरीका, दो तरीके मैं आपको बता चुका हूं। कौन कौन से दो बता चुका हूं? दैट इज रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। सेट्स को दो तरीके में बता चुका हूं कैसे लिखते हैं, इंटरवल से या सेट बिल्डर मेथड से। आज मैं थर्ड मेथड आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज इंटरवल मेथड है। तो इंटरवल्स होते क्या हैं और इनका कब यूज करते हैं, तो लिख देते हैं आप। टू राइट, टू राइट the set of real number, to write the set of real numbers, set of real numbers, we use intervals। कभी भी आपको रियल नंबर्स का सेट कभी भी कोई राइट करना है तो आप किसका यूज करेंगे? इंटरवल्स का। ये जो इंटरवल होते हैं ये सबसेट्स ऑफ रियल नंबर होते हैं हमेशा। क्लियर हो रहा? टू राइट द सेट ऑफ रियल नंबर्स वी यूज इंटरवल। इंटरवल्स, आगे की बात, intervals are always in shape of, ये सबको समझ में आ गया, ध्यान से समझना, ना समझना है बोल देना वहां। इन शेप ऑफ डबल इनइक्वलिटी। जो इंटरवल्स होते हैं ये हमेशा डबल इनइक्वलिटी की शेप में होते हैं, डबल इनइक्वलिटी। आगे बात, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंटरवल। जो टोटल इंटरवल्स के टाइप्स होते हैं वो फोर टाइप्स ऑफ इंटरवल्स होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। ओके, इतना नोट कर लिया, तो मैं आगे बताऊं। जो इंटरवल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? फोर टाइप्स। और इंटरवल का यूज क्या करते हैं, कब करते हैं? रियल नंबर्स का सेट लिखने में। किसकी शेप में होते हैं? डबल इनइक्वलिटी की शेप में होते हैं। ये सब बातें आप क्लियरली ध्यान रखिए कि इंटरवल्स क्या है। इंटरवल्स का कितने टाइप्स के होते हैं? फोर टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आप हेडिंग डाल देंगे, दैट इज ओपन इंटरवल। क्या बता रहा हूं मैं? ओपन इंटरवल। ध्यान से समझना कब इंसर्ट करते हैं हम ओपन इंटरवल।
और इसका कैसे ब्रेसेस लगाते हैं और ओपन इंटरवल क्या होता है, कोशिश करना समझने में। हेडिंग डाल दिया बेटा पहला, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल समझना। if a and b दो नंबर्स हैं, a and b are any टू रियल नंबर, दो रियल नंबर्स हैं a और b, सच दैट, ये भी बात है, सच दैट a जो है वो b से छोटा है, सच दैट a लेस देन b, देन समझना बात बेटा। ओपन इंटरवल कब आता है, देन कैसे लिखते हैं ओपन इंटरवल, तो बताया जा रहा है कि ये नंबर लाइन है आपके पास, ये नंबर लाइन होती है, सभी बच्चे जानते हैं ये क्या होती है बेटा, नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। जब ए और बी हमने मार्क किया है तो यहाँ होल बना दिया, ये देखिए डार्क नहीं किया, मतलब ए और बी को हमने इंक्लूड नहीं किया, ध्यान से समझना। ए और बी के बिटवीन एक वेरिएबल एक्स है, आपका एक्स वेरिएबल है, और ए और बी दो फिक्स नंबर थे, ध्यान समझना। अच्छा बेटा, अगर एक्स वेरिएबल होगा तो ये एक्स तो मूव करेगा, वेरी करेगा, एक जगह तो नहीं बैठा रहेगा। ए और बी के बिटवीन कहीं भी आ सकता है, यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है। अच्छा, ए और बी ये दोनों फिक्स है, तो ध्यान समझिए एक्स कैसे मूव करता है। एक्स बेटा जस्ट ए के राइट नेबरहुड तक आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ए के राइट कितना भी पास में आ जाए, नेबरहुड पे बिल्कुल पास में आ जाए, लेकिन जस्ट इस पे कॉन्साइड ना करें। ऐसे ही ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू बी के लेफ्ट में आ जाए, बी के लेफ्ट कितना भी पास में आ जाए, बी के हाउएवर क्लोज, लेकिन जस्ट बी पे कॉन्साइड ना करें, समझना। ये जो एक्स वेरिएबल है ये ए के राइट तक मूव कर सकता है और बी के लेफ्ट तक मूव कर सकता है, मतलब वी कैन से दैट इफ, हम कह सकते हैं इफ एक्स जो होगा हमारा वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा और साथ में एक्स रियल नंबर होगा, ध्यान से समझना। क्या कंडीशन लगाई एक्स पे हमने, इनइक्वालिटी क्या लगाया कि एक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, मतलब एक्स जो होगा वो ए से थोड़ा बड़ा होगा, जस्ट ए के इक्वल नहीं होगा, ऐसे बी से थोड़ा छोटा होगा, एंड एक्स बिलोंग आर, इतना इंफॉर्मेशन दिया है। तो इसके लिए आप हमेशा ओपन इंटरवल इंसर्ट करेंगे, आप तुरंत लिखेंगे एक्स बिलोंग, स्मॉल ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे आप ए कोमा बी, ए कोमा बी। तो फिर ये आपका जो स्मॉल ब्रेसेस के अंदर लिखा है ए कोमा बी, ये आपका ओपन इंटरवल बोला जाता है। ओके, इससे एग्जाम्पल के थ्रू समझना, ये तो बॉक्स में आप लिख दीजिए इसकी डेफिनेशन, ये ओपन इंटरवल कैसे इंसर्ट होता है और कब लगाया जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझना, अगर हम बोले इफ एक्स ग्रेटर देन 3 लेस देन 4 एंड एक्स बिलोंग आर, तो आप कैसे लिखेंगे इसको इंटरवल के थ्रू, लक्ष्मी बोलो। अगर हमने लिखा एक्स मोर देन 3 लेस देन 4 एंड एक्स बिलोंग आर, तो कैसे लिखेंगे इसको इंटरवल में? Sir, X belongs to sir 3 and 4, sir, in open स्मॉल bracket. ब्रेसेस किसमें लिखेंगे, स्मॉल ब्रेसेस, एक्स बिलोंग 3, 4, मतलब अगर कोई बात ऐसे लिखी है, ऐसे इस तरीके से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिखी है तो ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब डबल इनइक्वालिटी को हरदम अगर आपको शेप लेना है तो इंटरवल का शेप देखना है। अच्छा, 3 और 4 के बिटवीन आपको पता है बहुत सारे रियल नंबर लाई कर रहे हैं, तो वो हमेशा उन सभी नंबरों को हम नहीं लिख सकते थे कि 3 और 4 के बिटवीन कौन कौन नंबर है, लिखने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता, इसलिए हमने इंटरवल इंसर्ट कर दिया। क्लियर हुआ बेटा? ओपन इंटरवल कभी भी अगर ऐसे लिखा है, पहला एग्जाम्पल था। दूसरा, कभी किसी ने ऐसे लिख दिया कि एक्स बिलोंग 7, 11 एंड एक्स बिलोंग आर, अब ये इंटरवल में लिखा है, ओपन इंटरवल में, इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स बिलोंग ओपन इंटरवल 7, 11, इंटरवल का नाम पहले पढ़ेंगे, आप ऐसे नहीं कह सकते एक्स बिलोंग 7, 11, आप तुरंत बोलिए एक्स बिलोंग ओपन इंटरवल 7, 11। अगर इसको इनइक्वालिटी शेप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अविनाश बोलो।
अगर इस Yes, इंटरवल sir. को इनइक्वलिटी शेप में ऐसे लिखना है, कैसे लिखेंगे? Sir, 7 belong to X. तो ये लिखा है x बिलोंग ओपन इंटरवल 7, 11, फिर समझना, तो इसको लिखेंगे हम x ग्रेटर देन 7 लेस देन 11। जब भी डबल इनइक्वलिटी होती है तो यहाँ बीच से पढ़ी जाती है, जैसे कभी ऐसे लिखा है, ये देखना कि x ग्रेटर देन 8 लेस देन 9, इसको आपको पढ़ना है, तो कभी आप यहां से मत रीड करिए, ठीक है, आप इसको रीड करिए यहां से, कैसे बोलेंगे? x ग्रेटर देन 8 लेस देन 9। तो अगर कभी भी ये ओपन इंटरवल लगा है x बिलोंग 7, 11 एंड x बिलोंग r, और कोई कह रहा है इनइक्वलिटी में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? x ग्रेटर देन 7 लेस देन 11 एंड x बिलोंग r। ये दूसरी बात हुई। तीसरा एक और मैं बोल रहा हूं, तीसरा अभी आपका लिखा है x बिलोंग 1/2, 5 एंड x बिलोंग r, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा इनइक्वलिटी शेप में? अविनाश खोलो वापस, अगर इसको पढ़ेंगे कैसे? Sir, पहले इसे X पढ़ो, is greater. इसे पढ़ो पहले, Sir, इसे कैसे रीड करेंगे? Sir, X belongs to 1/2, नो नो, 5. पहले इंटरवल का नाम बोलिए। x बिलोंग ओपन इंटरवल 1/2, 5, ऐसे पढ़ना है, रिपीट करो बेटा। Sir, X belong to open interval 1/2, 5. एंड x बिलोंग रियल नंबर। अगर इसमें Real number. इनइक्वलिटी लगानी है तो कैसे लगाएंगे इनइक्वलिटी? कैसे लिखेंगे इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग? Sir, X is greater than 1/2 हाँ, and less than 5. वेरी गुड, एंड x बिलोंग r। तो बेटा 1/2 और 5 के बिटवीन कितने रियल नंबर होंगे? जवाब देना। 1/2 Sir, और बहुत सारे. हाँ बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, तो वो हम एक एक करके नहीं लिख सकते थे, इसलिए उनको लिखने के लिए हमने एक नया मेथड डेवलप कर लिया है, दैट इज कॉल्ड इंटरवल, और दैट इज ओपन इंटरवल। ओके, दूसरा हेडिंग आप डालेंगे, ये ओपन इंटरवल सबको क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं? इसका यूज कैसे होता है अभी मैं समझाऊंगा आपको, बहुत वाइड यूज है इनका इंटरवल का। ओके, नेक्स्ट इंटरवल दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। ओके, अब कैसे आता है क्लोज्ड इंटरवल समझना, फिगर वगैरह वैसे ही बताना जैसे मैंने बनाया था। क्लोज्ड इंटरवल कब लगाते हैं और इसके लिए कैसे ब्रेसेस यूज होते हैं, ध्यान से समझना। क्लोज्ड इंटरवल, फिर वही बात, ये नंबर लाइन फिर एक है इस तरीके से, इस पे एक पॉइंट ए है, अब ए हमने फिक्स कर दिया, डार्क करके लिया है, तो मतलब ए को हमने इंक्लूड कर रखा है। दूसरा पॉइंट बी है, बी, बी, इसके बिटवीन वेरिएबल एक एक्स है। अब देखेंगे ए और बी ये दोनों पॉइंट आपके इंक्लूड है, देखिए डार्क डॉट रख रखा है। अब देखिए एक्स कैसे वेरी करेगा, ध्यान से सुनना। इफ, अब लिखा है एक्स ग्रेटर एंड इक्वल ए, मतलब ये एक्स जो मूव कर रहा है, ध्यान देना, वो ए के राइट भी आ सकता है और जस्ट ए के इक्वल भी हो सकता है। लास्ट वाली इनइक्वलिटी और इस वाले में थोड़ा डिफरेंस है कि जो लास्ट लिखा था वो ऐसे लिखा था एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, यहाँ पे इक्वल सिंबल नहीं लगा था। अब इसमें देखिए इक्वल सिंबल भी लग गया, मतलब एक्स हमारा ए पे कॉन्साइड भी कर सकता है, और ऐसे ही लेस एंड इक्वल बी एंड एक्स बिलोंग आर। तो अगर ये इनइक्वलिटी लगी है, इनइक्वलिटी के साथ ये इक्वल भी ऐसे लगा है, तो इसके लिए क्लोज इंटरवल आता है। अगर ये सिंबल ऐसे लगा है तो ओपन होता है, बट अगर ये सिंबल ऐसे इक्वल लग के आ जाता है तो क्लोज होता है। अब इसके लिए ब्रेसेस कैसे आता है क्लोज के लिए, ध्यान देना भाई, क्लोज के लिए ब्रेसेस आप कैसे बनाएंगे, तो आप इसको लिखेंगे इंप्लाइड एंड इंप्लाइड दैट, ध्यान करना। अब स्क्वायर ब्रेसेस यूज होंगे, एक्स बिलोंग स्क्वायर ब्रेसेस ए कॉमा बी, और जो ये स्क्वायर ब्रेसेस होता है इसको हम क्लोज्ड इंटरवल पढ़ते हैं हमेशा, क्लोज्ड इंटरवल। अगर स्क्वायर ब्रेसेस लगा है तो क्लोज्ड इंटरवल, और स्मॉल ब्रेसेस लगा है तो ओपन इंटरवल। कब स्क्वायर लगाएंगे कब स्मॉल लगाएंगे ये अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया, नोट करिए क्लोज्ड इंटरवल में। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझिए। एग्जाम्पल,
कभी हमने बेटा ऐसे लिख दिया x ग्रेटर एंड इक्वल टू लेस एंड इक्वल 6 एंड x बिलोंग R। अब हम कह रहे हैं इसको इंटरवल में डिस्क्राइब करिए, तो कैसे लिखेंगे इसको इंटरवल में, कैसे लिखना होगा फर्स्ट का? Sir, x belong closed interval 2,6. ओके, आप तुरंत लिखेंगे x बिलोंग स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज्ड इंटरवल 2,6। क्लियर हुआ? मतलब अगर इस इनइक्वालिटी के साथ इक्वलिटी भी होल्ड हो रही है तो स्क्वायर ब्रेसेस लगेगा, और इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है तो आपका स्मॉल ब्रेसेस लगेगा। क्लियर हो गया? इसी पे दूसरा एग्जाम्पल, अभी मैं ऐसे लिख देता हूं दैट x ग्रेटर एंड इक्वल 9 लेस एंड इक्वल 11 एंड x बिलोंग R। तो इसके लिए भी क्लोज्ड ब्रैकेट इंसर्ट होगा। आप आराम से लिखेंगे x बिलोंग क्लोज्ड इंटरवल 9,11। और कभी अगर इंटरवल में लिखा है और आपको इक्वलिटी में लिखना है, जैसे कभी ऐसे लिखा है x बिलोंग 1.5 7.5 एंड x बिलोंग R, तो इसके लिए जब आप इनइक्वलिटी लगाने जाएंगे तो आप लिखेंगे x ग्रेटर एंड इक्वल 1.5 एंड लेस एंड इक्वल 7.5। इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, अभी हम वहां जाएंगे जब उसमें पीडीएफ में देखना इन इंटरवल्स का एप्लीकेशन कितना वाइड है। क्लोज्ड इंटरवल बेटा समझ में आ गया? कोई डाउट? ओके, अगला इंटरवल आता है हमारा ओपन क्लोज। ओपन क्लोज, पहले ओपन फिर क्लोज। आप समझ गए? ओपन का मतलब स्मॉल ब्रेसेस, क्लोज का मतलब स्क्वायर ब्रेसेस। स्मॉल ब्रेसेस तब लगाते हैं जब इक्वल ना लगा हो, स्क्वायर ब्रेसेस तब लगाते हैं जब इक्वल लगा हो। तो ओपन क्लोज क्या होता है ध्यान सुनना। फिर ये नंबर लाइन, इसके लेफ्ट एंड पे ए पॉइंट है, ए इंक्लूड नहीं किया, देखिए होल बना रखा है, बट हमने बी को इंक्लूड कर लिया। ये वेरिएबल एक्स, इफ अब देखिए एक्स कैसे लाई कर रहा है, इफ एक्स ग्रेटर देन ए होगा बट लेस एंड इक्वल बी होगा एंड एक्स बिलोंग आर। ओके, अब ये लगा है तो आप देखिए यहाँ तो इक्वल लगा नहीं है तो इसके लिए तो स्मॉल ब्रेसेस आएगा, यहाँ इक्वल लगा है तो इसके लिए स्क्वायर ब्रेसेस आएगा। तो आप तुरंत लिखेंगे एक्स बिलोंग ए से पहले स्मॉल ब्रेसेस और बी के बाद क्लोज ब्रेसेस, और इस इंटरवल को आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? ओपन क्लोज। लेफ्ट एंड पे ओपन है और राइट एंड पे क्लोज, दैट इज ओपन क्लोज इंटरवल। क्लियर हुआ बेटा? ओपन क्लोज में अब फाइनल आपका आ रहा है क्लोज ओपन। क्लोज ओपन, क्लोज ओपन क्या होता है ध्यान से समझिए। अब आपका लेफ्ट एंड पे क्लोज होगा, राइट एंड पे ओपन होगा। मतलब आप ए इंक्लूड कर रखेंगे, बी को आप होल में लेंगे, इसके बिटवीन एक्स है और यहाँ कंडीशन है इफ एक्स आपका ग्रेटर एंड इक्वल ए लेस देन बी एंड एक्स बिलोंग आर। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आपका क्लोज आएगा और यहाँ पे ओपन आएगा, तो आप तुरंत इसके लिए लिखेंगे एक्स बिलोंग ए पे क्लोज बी पे ओपन। नोट करना, ये आपके 4 टाइप्स के इंटरवल हो गए। इनका एप्लीकेशन बहुत वाइड है, अभी मैं बताऊंगा कहाँ इनका यूज करते हैं, तब कैसे लिखते हैं। हो गया नोट? अब इसमें कुछ आप टिप्स ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे ये रिमेंबर रखना, इतनी बातें और जरूरी है। आपको पता होता है कि ये होती है नंबर लाइन। ये नंबर लाइन राइट में कहां तक जाती है? प्लस इंफिनिटिव तक, और लेफ्ट में कहां जाती है? माइनस इंफिनिटिव तक। तो कई बच्चे अभी कंफ्यूजन में होंगे कि सर इंफिनिटिव होता क्या है, तो मैं आज आपको इंफिनिटिव की डेफिनेशन बता रहा हूँ, काफी यूजफुल है। इंफिनिटिव कभी भी ये सिंबल ऐसे बना होता है इस तरीके से, इसको इंफिनिटिव बोलते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं बेटा? इंफिनिटिव।
क्लियर हो गया? तो आप जस्ट समझेंगे इन्फिनिटिव क्या होता है। तो इन्फिनिटिव के लिए हम बात करते हैं, समझना बेटा। वॉइस आ रहा बेटा मेरा सही से? विशाल वॉइस आ रहा है? Yes, sir. ओके, इन्फिनिटिव क्या होता है समझना। इन्फिनिटिव बहुत से लोग नहीं जानते इन्फिनिटिव क्या होता है। कोई बता सकता है इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव को डिफाइन कर सकता कोई? Value that does not exist. ये क्या बात, कहाँ से समझना? It हाँ बोलो बेटा। it is a symbol. It is not a number. Anything is not equal to infinitive. हाँ ये सही बताया। तो इन्फिनिटिव होता है इट इज ए सिंबल नॉट ए नंबर। इन्फिनिटिव जो होता है बहुत से बच्चे समझते हैं ये कोई नंबर होगा। नो, ये नंबर नहीं होता, हमेशा एक सिंबल होता है। तो कोई भी क्वांटिटी इसके इक्वल नहीं हो सकती है। कोई भी क्वांटिटी इन्फिनिटिव के इक्वल नहीं होती है, हरदम उसको अप्रोच करती है। तो समझना क्या बताना है, कभी भी कोई इन्फिनिटिव पूछे तो इन्फिनिटिव इज ओनली ए सिंबल। आप तुरंत उसे पूरी बात बताएं। इन्फिनिटिव इज ओनली ए सिंबल नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। एक्स इक्वल इन्फिनिटिव कोई बोले तो आप बोलना एक्स इक्वल इन्फिनिटिव इज मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं है। एक्स इक्वल इन्फिनिटिव इज मीनिंगलेस। we use x approaching to infinitive। हम ये approaching वर्ड यूज करते हैं। approaching x जो होता है वो हरदम infinitive पे अप्रोच करता है, infinitive के इक्वल नहीं होता है कभी भी। we use x ये एरो लगा है infinitive, इस एरो को आप टेंडिंग पढ़ सकते हैं या अप्रोचिंग पढ़ सकते हैं, टेंडिंग या अप्रोचिंग। तो ये आपकी इन्फिनिटिव की बात हो गई। ओके, कोई पूछता है इन्फिनिटिव क्या होता है तो आप तुरंत बता सकते हैं इन्फिनिटिव इज ओनली ए सिंबल नॉट ए नंबर। कोई बोले एक्स इक्वल इन्फिनिटिव, आप जस्ट बोलिए इट इज मीनिंगलेस। वी यूज एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव, अदरवाइज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी कि इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव always comes in open interval। इंफिनिटिव या माइनस इंफिनिटिव जो होते हैं वो हमेशा ओपन इंटरवल की बात में आते हैं। ऑलवेज कम्स इन ओपन इंटरवल। इंफिनिटिव या माइनस इंफिनिटिव लिखा है तो इसके लिए आप कभी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल तब लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट तब लगता है जब इक्वल लगा होता है, और इंफिनिटिव में इक्वलिटी होल्ड करती नहीं है। तो एक बात और लिखिए कि अगर आप रियल नंबर को इंटरवल्स में लिखना चाहें तो रियल नंबर्स रिटेन एज, रियल नंबर्स इन इंटरवल्स रिटेन एज, मतलब जो आर इक्वल होता है रियल नंबर ये हमेशा ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटिव कॉमा इंफिनिटिव लिखा जाता है। कभी भी आपको रियल नंबर अगर लिखने हैं तो इसको कैसे लिखेंगे इंटरवल की शेप में, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटिव कॉमा इंफिनिटिव। आप देखते हैं ना ये बेटा नंबर लाइन, ये कहां तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटिव तक, और ये कहां, और इसके बीच में सारे रियल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं वो किसके बिटवीन लाई करते हैं, माइनस इंफिनिटिव से बड़े होते हैं और इंफिनिटिव से छोटे होते हैं। तो आप रियल नंबर का इंटरवल हमेशा ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटिव कॉमा प्लस इंफिनिटिव लिख सकते हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि राइट दिस इनइक्वालिटी इन इंटरवल, ध्यान सुनना। इफ हमने ऐसे कहा x ग्रेटर एंड इक्वल 5 एंड x बिलोंग r, और हमने कहा राइट इन इंटरवल, इसको आप इंटरवल में लिखिए, राइट इन इंटरवल। देखिए कौन लिख पाता है इसको इंटरवल, राइट इन इंटरवल। बोलो बेटा, ये लिखा है x ग्रेटर एंड इक्वल 5, हमने बोला कि इसको इंटरवल में लिखिए, कैसे लिखेंगे आप,
कौन बताता है? x belong close 5 comma infinity. Sir, x belongs open interval minus infinity comma 5 closed interval. देखिए क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे बोला कि x नंबर 5 से बड़ा है तो ये बेटा 5 हो गया, ध्यान सुनना। तो 5 से बड़ा मतलब इस साइड नंबर जा रहा है, 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली छोटा किससे होगा? इंफिनिटिव से। ध्यान समझना ये लाइन। अगर कभी कह रहा कि 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली छोटा किससे होगा? इंफिनिटिव से। तो इस चीज को इंटरवल में आप कैसे लिखेंगे? इंटरवल। कौन सा इंटरवल इंसर्ट करेंगे? देखिए 5 पे तो इक्वल लगा है, मीन्स 5 इंक्लूड है, तो आप इसको तुरंत लिखेंगे x बिलोंग क्लोज ओपन 5 कॉमा इंफिनिटी। अगर x ग्रेटर एंड इक्वल 5 को इंटरवल में लिखना चाहें तो कौन सा इंटरवल यूज करेंगे आप? क्लोज ओपन। x बिलोंग क्लोज ओपन 5 कॉमा इंफिनिटी। दूसरा एग्जांपल देखना भाई, if x less and equal 3 and x belong R। अब फिर हमने वही टास्क किया कि राइट इन इंटरवल, राइट इट इन इंटरवल। क्या होगा बेटा इंटरवल इसका? बोलो। Sir, open interval। x belong open minus infinity से 3 close। वेरी गुड, इसने सही बताया। देखिए लाइन बना लीजिए। लाइन में कह रहा है कि x 3 से लेस होना चाहिए, 3 से कम। तो अगर ये 3 है तो 3 के लेफ्ट होना चाहिए, 3 से लेस होगा तो बड़ा किससे होगा? माइनस इंफिनिटिव से। और इंफिनिटिव और माइनस इंफिनिटिव ऑलवेज कम्स इन ओपन इंटरवल।